कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसआरटी एकेडमी में। तो चलिए हम आज चालू करेंगे डीजल मैकेनिक असेसमेंट टेस्ट। जितने भी हमने अभी टेस्ट लगाए हैं उनके असेसमेंट करेंगे, जो 3 हमने सेट लगाए हैं उसके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैमशाफ्ट जनरल के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सीधे अब आंसर पढ़ेंगे हम। कैमशाफ्ट जनरल के व्यास को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर का। आउटसाइड माइक्रोमीटर कैसा होता है, एक बार आपको बताता हूँ। आउटसाइड और इनसाइड, है ना। तो यहाँ होता है ऐसे टाइप का, यहाँ वो रहता है, ठीक है ना। आउटसाइड माइक्रोमीटर रहता है, उसको हम चेक करते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर मैंने जो बनाया वो सही बनाया क्या, पहले बताइए, क्योंकि आप लोग का परीक्षण भी करना जरूरी ना भाई। माइक्रोमीटर कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने क्या बनाया, कैलीपर बनाया। क्या बनाया, कैलीपर। यही तो मैं चेक कर रहा हूँ कि आप लोग कहाँ तक सही हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर में यू आकार का शेप होता है माइक्रोमीटर में, ठीक है। दूसरा, किस स्थिति में टायर का प्रेशर को चेक नहीं करना चाहिए? जब टायर ठंडा हो, टायर के ऊपर भार हो, टायर के ऊपर भार ना हो, लंबे चलने का, टायर गर्म हुआ हो, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि किस स्थिति में टायर का प्रेशर को चेक नहीं करना चाहिए? चेक नहीं करना चाहिए जब टायर ठंडा हो, टायर के ऊपर भार हो, टायर के ऊपर भार ना हो, लंबे चलने का, टायर गर्म हो। तो क्या है, लंबे चलने का टायर गर्म हुआ हो। माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला फेस कौन सा है? एनविल है, बैरल है, स्पिंडल है, थिम्बल है। तो क्या है, एनविल। एनविल से ही अपन नाप लेते हैं। कौन सा हिस्सा डायल वोज गेज के माप को कौन सा हिस्सा डायल वोज गेज के माप को पढ़ने के लिए डायल की मूवमेंट को सक्रिय करता है? स्टेम करता है, प्लंजर करता है, फिक्स्ड एनविल करता है और सेंटरिंग शू करता है। कौन सा हिस्सा डायल बोर गेज के माप को पढ़ने के लिए डायल की मूवमेंट को सक्रिय करता है? क्या करता है, प्लंजर करता है। क्या करता है, प्लंजर करता है। कौन सा उपकरण टेलीस्कोपिक गेज की माप को पढ़ता है? डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। कौन पढ़ता है, आउटसाइड माइक्रोमीटर टेलीस्कोपिक गेज की माप को पढ़ता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर की निश्चित माप कौन सी है? एनविल है, स्टेम है, फ्रेम है, पॉइंटर है। एनविल माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर की निश्चित माप कौन सी? एनविल, स्टेम, फ्रेम, पॉइंटर। तो क्या है, एनविल। क्या है, एनविल। क्या है, एनविल। फीलर गेज से क्या नापते हैं? रेडियस, स्क्रू पिच, सरफेस का खुरदरापन और मेटिंग पार्ट्स के बीच में गैप। तो क्या नापते हैं, मेटिंग पार्ट्स के बीच में गैप। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? ये बहुत बार पढ़ चुके हैं अपन। कौन सा, कॉपर सल्फेट। कौन सा, कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग कीमती परिचालनों से स्क्रैच हटाने के लिए किया जाता है? एनिमलिंग, पेंटिंग, ऑक्सीडेशन, पॉलिशिंग। क्या किया जाता है, एनिमलिंग। क्या किया जाता है, एनिमलिंग। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। पिक पंच का 30, डॉज पंच का 60। किसी मापी उपकरण से कार्यखंड का अंदर, बाहर और गहराई का माप लेने के लिए उपयोग किया जाता है? स्टील रूल, माइक्रोमीटर, डायल कैलिपर, वर्नियर कैलिपर। किसी मापी उपकरण से कार्यखंड के अंदर भी, बाहर भी, गहराई के लिए तो क्या यूज़ किया जाता है, वर्नियर कैलिपर। क्या यूज़ किया जाता है, वर्नियर कैलिपर। पिस्टन पिन का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। पिस्टन पिन का व्यास मापने के लिए क्या है, पिस्टन पिन का व्यास मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। सीजर का उपयोग किस लिए होता है?
सीजल का प्रयोग किस लिए होता है? ग्राइंडिंग, मशीनिंग, रिमिंग, चिपिंग। किसके लिए? चिपिंग। किसके लिए? चिपिंग के लिए। मैलेट का उद्देश्य क्या है? रिवेटिंग ऑपरेशन में नरम धातुओं पर प्रहार के लिए, कठोर धातुओं पर प्रहार के लिए, धातुओं को सभी तरफ फैलाना। नरम धातुओं पर प्रहार के लिए हम करते हैं मैलेट का उपयोग। मैलेट क्या होता है? लकड़ी का बना हुआ हथौड़ा। आईएस सीमा का प्रणाली में टॉलरेंस ग्रेड की संख्या क्या है? 14, 16, 18, 20। कितनी है? 18। कितनी है? 18। कहाँ से है? IT 0 है ना, से IT 16, IT 00 से IT 16 तक है ना। IT 01, IT 0, फिर IT 1 से IT 16। तो जो हमारा टॉलरेंस ग्रेड है, कहाँ क्या क्या है? हमारा टॉलरेंस है क्या है? टॉलरेंस ग्रेड में IT 01, फिर 0, फिर 1 से कहाँ तक है? 16 तक है। तो कितने हो गए ये? टोटल हो गए 18। तो हमारा टॉलरेंस ग्रेड कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। कितने हो गए? 18। निम्नलिखित थ्रेड रूपों में से एक थ्रेड सॉफ्ट पर प्रदान किया जाता है जिसकी थ्रेड पिच मॉड्यूल की में व्यक्त की जाती है, एम में व्यक्त की जाती है। सॉफ्ट पर दिया जाता है, सॉफ्ट पर। क्वेश्चन में ऐसे हाईलाइट करना पड़ेगा आपको। और मॉड्यूल में व्यक्त की जाती है। तो क्या है? वर्म थ्रेड। क्या है? वर्म थ्रेड। मीट्रिक वी थ्रेड उस दिन ही पढ़े थे, 60 डिग्री। राइट एंगल को चेक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टील रूल, गुनिया, फॉर्म जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। राइट एंगल को 90 डिग्री को चेक करने के लिए गुनिया का उपयोग कर सकते हैं क्या? हाँ, गुनिया का उपयोग आप कर सकते हो। वैक्यूम गैस से क्या चेक करते हैं? कूलिंग सिस्टम का रिसाव, एयर ब्रेक सिस्टम का रिसाव, इनलेट मैनिफोल्ड का रिसाव, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में रिसाव। तो 19वें का हमको आंसर पता करना है कि वैक्यूम गैस से क्या चेक करते हैं। वैक्यूम गैस से क्या करते हैं? इनलेट मैनिफोल्ड का रिसाव। जो इंजन में इनलेट आती है, इनलेट आता है, उसका मैनिफोल्ड सिस्टम में लीक पता करते हैं 19वां। कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ है और दबाव गए पुश बटन के हॉर्न सर्किट को पूरा करता है? हॉर्न सर्किट के पुश बटन को पूरा करने के लिए कोर है, टोन डिस्क है, हॉर्न पॉइंट है, ग्राउंड प्लेट है। तो क्या है? ग्राउंड प्लेट। क्या है? ग्राउंड प्लेट। छोटे जॉब को किस वाइस में पकड़ा जाता है? पाइप वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस, टूल मेकर वाइस। किसमें पकड़ना चाहिए अगर सबसे छोटा व्यास है? तो पिन वाइस में। ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड किस के द्वारा निर्धारित होता है? ग्रेड बॉन्ड से, एब्रेसिव से, अपघर्षक के आकार से, डेंसिटी से। किससे होना चाहिए? बॉन्ड से। जो ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड है वो कैसे होना चाहिए? बॉन्ड से। 22वें का आंसर है बॉन्ड। ग्रेड में बॉन्ड। ग्राइंडिंग व्हील में ग्रेन को पकड़ने के लिए इसकी क्षमता निर्भर करती है ग्रेन पे, स्ट्रक्चर पे, गेट पे, ग्रिड पे। तो क्या है? ग्रेड पे। और ग्रेड कैसे नापा जाता है? बॉन्ड से। तो 22 का तो A3 है। ग्रेड जो है, जो ये ग्रेड है, ये नापा जाता है हमारा बॉन्ड से। किससे? बॉन्ड से। और जो ये ग्रेन को पकड़ने की क्षमता, ये जो हमारी ग्रेन है, इसको पकड़ने की क्षमता हमारी निर्भर करती है किस पे? ग्रेड पे। नहीं तो आप ग्रेड लगा दो, ग्रेन लगा दो। किस पे? ग्रेन पे। और ग्रेड कैसे होता है? ग्रेड कैसे होता है? कैसे होता है? बॉन्ड से। पकड़ने के बाद ग्रेन कैसे चिपका रहेगा? अब्रेसिव से चिपका रहेगा ना। बॉन्ड अब्रेसिव कैसे चिपका रहेगा? बॉन्ड से चिपका रहेगा ना। ड्रिल बीट का कौन सा ड्रिलिंग हिस्सा मशीन की धुरी के लिए फिट बैठता है? ड्रिल बीट का कौन सा हिस्सा मशीन की धुरी के लिए फिट बैठता है?
जो वाइब्रेशन डैम्पर है वो किसकी टॉर्शनल वाइब्रेशन को सहन करता है? कैम सॉफ्ट की, क्लच सॉफ्ट को, क्रैंक सॉफ्ट को, रॉकर आर्म को? तो क्या है? क्रैंक सॉफ्ट को। क्या है? क्रैंक सॉफ्ट को। ये हाइड्रोलिक जैक में हम किसका उपयोग करते हैं? प्लंजर पंप का। किसका उपयोग करते हैं? प्लंजर पंप का। ये क्या है लिमिट ऑफ फिट में? ये है इसका आंसर। इसमें बास्टर फाइल का, अगर आपको समय में नहीं आया होगा, इसका गिव है सरल फिक्सन और रिमूविंग के लिए। ये क्या है? विंग नट। ये क्या है? विंग नट। इसमें सोल्यूबल आइस। ड्रिल बिट में टैंक का उपयोग होता है मशीन धुरी के लिए। ठीक है ना? ठीक है। वाइब्रेशन डैम्पर किसकी टॉर्शनल वाइब्रेशन को कम करता है? किसकी वाइब्रेशन टेम्पर को कम करता है? वाइब्रेशन डैम्पर जो है किसकी टॉर्शनल वाइब्रेशन को सहन करता है? तो क्या है? क्रैंक सॉफ्ट। क्या है? क्रैंक सॉफ्ट। नोट ठीक है ना? क्या है? क्रैंक सॉफ्ट। क्या है? क्रैंक सॉफ्ट। क्या है? क्रैंक सॉफ्ट। क्या है? क्रैंक सॉफ्ट। है ना? क्रैंक सॉफ्ट। ठीक है। ध्यान नहीं रहा इसमें। चलिए इसको थोड़ी देर से देखते हैं क्यों नहीं आता। ये इसमें पेन नहीं आती ना वाली। क्या क्रैंक सॉफ्ट है? 31 का क्या आंसर होगा? क्रैंक सॉफ्ट। फ्यूल सिस्टम से हवा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्लीडिंग, ब्लोइंग, सर्किंग, रिमूविंग? है ना? क्या है? फ्यूल सिस्टम से हवा निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्लीडिंग। क्या कहते हैं? ब्लीडिंग। 32वें का क्या है? ब्लीडिंग। टैबिट क्लियरेंस के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? फिलर गेज, फिलर गेज, स्लिप गेज, पिच गेज, स्क्रू गेज? तो क्या है? फिलर गेज। टैपिट क्लियरेंस के लिए हम फिलर गेज का उपयोग करते हैं। अरे ये हटता नहीं है ना यार, ये पूरा यहीं रह दिया। दिमाग खराब। क्या आपको दिख नहीं पाएगा ना ऐसे में, इसलिए। ठीक है, इसलिए ये छोटा भी तो नहीं हो रहा है यहाँ से। ये छोटा हो जाता तो अच्छा हो जाता। एग्जॉस्ट प्रणाली में शोर को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट पाइप, तेल पाइप, मफलर? शोर को कम करने के लिए हमें मफलर का उपयोग करना चाहिए। सिलेंडर हेड कास्ट आयरन से बना होता है, ये हमने पढ़ा है।
चलता हुआ इंजन को खालिस्तान ऑपरेट करके बंद किया जा सकता है। फ्लाईव्हील, हैंडल, रैक, ऑपरेटिंग लीवर, रिलीफ वाल्व। चलते हुए इंजन को हम बंद कर सकते हैं रैक ऑपरेटिंग लेवल से। ठीक है। किस प्रकार का फिट एक दूसरे पर टॉलरेंस जोन पे होल और सॉफ्ट के बीच ओवरलैप करता है? ओवरलैप करना चाहिए। इंटरफेरेंस ओवरलैप करता है कि ट्रांजिशन करता है? ओवरलैप क्या करता है? ट्रांजिशन। क्या करता है? ट्रांजिशन। गैसकेट पर शीर्ष अंकन खालिस्तान दिखाई देता है, ऊपर की ओर, नीचे, तल और कम। गैसकेट पे शीर्ष अंकन कहाँ दिखाई देता है? ऊपर की ओर। कहाँ दिखाई देता है? ऊपर की ओर। क्रैंकशाफ्ट की एंड प्ले को खालिस्तान गेज से चेक करते हैं। प्लास्टिक, फिलर, वायर, डायल। फिलर ही होना चाहिए। नहीं, क्रैंकशाफ्ट की एंड प्ले को हम करते हैं डायल गेज से। किससे करते हैं? डायल गेज से। किससे करते हैं? डायल गेज से। ठीक है। विद्युत परिपथ में अमीटर से निम्न को मापा जाता है: पावर, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध। अमीटर का उपयोग किया जाता है धारा को मापने के लिए कि वोल्टेज को मापने के लिए? बताइए। धारा को मापने के लिए। वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज को मापने के लिए। सिलेंडर ब्लॉक हमारा कास्ट आयरन से बना रहता है। रेडियर कोट को खालिस्तान द्वारा साफ किया जाता है फैन के बाहर तरफ, रिवर्स फ्लशिंग के द्वारा, कोर के ऊपर से नीचे तक, ऊपरी होज से निचले तक। तो रेडिएटर कोट को कैसे हम साफ करते हैं? रिवर्स फ्लशिंग के साथ। रिवर्स फ्लशिंग करेंगे तो रेडिएटर हमारा साफ हो जाएगा। लुब्रिकेशन ऑयल का ग्रेड क्या है जो -10 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर उपयोग होता है? 20 SAE, 90 SAE, 15 SAE और SAE 5W। तो क्या है? SAE 5W। टर्बोचार्जर कहाँ फिट किया जाता है? इनलेट मैनिफोल्ड में, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, सिलेंडर हेड में, क्रैंकशाफ्ट में। तो कहाँ? एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में, क्योंकि इन्हीं गैसों का उपयोग करके करता है वो। इनमें से कौन से सिलेंडर बोर्ड के साथ कांस्टेंट क्लियरेंस बनाए रखता है? कांस्टेंट क्लियरेंस क्या बनाए रखता है? पिस्टन रिंग, गजन पिन वियर, टी स्लॉट स्कर्ट और ऑयल रिंग। सिलेंडर बोर्ड के साथ कांस्टेंट क्लियरेंस कौन बनाता है? टी स्लॉट स्कर्ट। स्लैब सिलेंडर में कौन सा क्लच सिस्टम प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, ओवर रनिंग क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। तो क्या है? हाइड्रोलिक क्लच होता है स्लैब सिलेंडर में। स्लैब सिलेंडर में। 4 सिलेंडर इंजन के लिए फैंक का कोण क्या है? 4 सिलेंडर इंजन के लिए फैंक का कोण क्या है? 180, 90, 60, 120। क्या है? 180। क्या है? 180। आंतरिक गियर पंप में कौन सा भाग सील के रूप में कार्य करता है? गियर, गैसकट, सीलिंग रिंग और क्रिसेंट शेप्ड स्पेसर। तो भाग सील के रूप में कौन सा काम करता है? क्रिसेंट शेप्ड स्पेसर आंतरिक गियर पंप में सील का काम करता है। सिलेंडर में वाल्वों की संख्या बढ़ने से किस में वृद्धि होगी? बढ़ने से सिलेंडर में वाल्व की संख्या बढ़ जाएगी। स्पीड, डेटोनेशन, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और एयर प्रेशर। तो क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाएगी अगर हम वाल्वों की संख्या में वृद्धि करते हैं। अपोज्ड पिस्टन वाले डीजल इंजन को वाहन में खालिस्तान लगाया जाता है: वर्टिकल, विपरीत दिशा में, वी स्थिति में, रेडियल स्थिति में। तो कहाँ लगाया जाता है? विपरीत स्थिति में। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हम लगाते हैं अपोज्ड वर्टिकल, हाँ, अपोज्ड डायरेक्टर पिस्टन वाले डीजल इंजन को वाहन में ट्रांसवर्स लगाया जाता है। कुछ देर रुकते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ग्राइंडिंग पत्थर खालिस्तान द्वारा तैयार किया जाता है: सेंटर पंच, स्क्वायर फाइल,
डायमंड पॉइंट HSS टूल, तो किसके द्वारा किया जाता है? डायमंड बिंदु के द्वारा। क्रैक पिन की टैपरेंस व ओवल्टी ओवल्टी को खालिस्तान में ठीक किया जाता है। रीबोरिंग, क्रैंक साफ्ट ग्राइंड करके, होनिंग करके, हीटिंग करके। तो क्या है? क्रैंक साफ्ट ग्राइंडिंग करके हम क्रैक पिन की टैपरेंस व ओवेलिटी को ठीक करते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में कौन सी कूलिंग प्रणाली प्रयोग की जाती है? एयर कूलिंग, पानी से शीतलन सप्लस, कील कूलिंग और आयल शीतलन। टू स्ट्रोक इंजन में हम किसका उपयोग करते हैं? एयर कूलिंग का। किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल फिल्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये वाला आपको नहीं करता है। प्रेशर लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन और कंबाइंड लुब्रिकेशन। तो क्या है? स्प्लैश लुब्रिकेशन में हम ऑयल फिल्टर का उपयोग नहीं करते हैं। 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर कौन सा इंजन ऑयल प्रयोग किया जाता है? ऐसे ई 5 वाट, 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट, 30W, सॉरी। तो क्या है? SAE 30W। वॉल स्प्रिंग का खालिस्तान होने पर वॉल्व खुलता है, विस्तार, दबते हैं, टूटते हैं, इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड भी बोल सकते हैं। तो क्या है? दबते हैं तब जाके वॉल्व खुलता है, दबेगा वॉल्व खुलेगा। हाइड्रोलिक ब्रेक पद्धति में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? अनलोडर सिलेंडर, प्रेशर गेज, मास्टर सिलेंडर, एयर टैंक। तो क्या है? मास्टर सिलेंडर। क्या है? मास्टर सिलेंडर। कैम सॉफ्ट को बनाते समय कौन सी ऊष्मा प्रक्रिया होती है? एनेलिंग, कार्बोराइजिंग, सामान्यीकरण, इंडक्शन, हार्डनिंग। कैम सॉफ्ट को बनाते समय हम करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग। क्या करते हैं? इंडक्शन हार्डनिंग। 58 का क्या है? इंडक्शन हार्डनिंग। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग ब्लैक होता है, ये हमको पता है। पिस्टन रिंग क्लियरेंस अधिक होने से क्या होगा? क्या होगा? कंप्रेशन दबाव बढ़ेगा, गैस इनके बीच से लीक होगी, गैस इनके बीच से लीक होगी। ज़्यादा घर्षण होगा, पिस्टन रिंग सटता है। तो 60 का क्या आंसर होगा? गैस इनके बीच से लीक होगी। किस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर करने की क्षमता है? कैपेसिटर, रजिस्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर। तो किस में है? कैपेसिटर में। नॉकिंग को रोकने के लिए FIP पर क्या किया जाना चाहिए? फ्यूल सप्लाई कम करना चाहिए, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग बंद करना चाहिए, मंद करना चाहिए, ज़्यादातर गति सेटिंग कम करना चाहिए, FIP को दोबारा चेक करना चाहिए। तो क्या है? फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग मंद करना चाहिए जब FIP पर नॉकिंग रोकना हो। डीजल फीड सिस्टम में ब्लीडिंग हवा के दौरान फीड पंप पर हेड प्राइमेशन सक्शन पुल्ली के साथ चलता है। ब्लीडिंग निपल के द्वारा कोई ईंधन नहीं आता, इसका क्या कारण है? फिल्टर ब्लॉकेज, फीड पंप आउटेज ब्लॉकेज, फ्यूल ब्लॉक इन सेक्शन पाइप, ओवरफ्लो बॉल्व ब्लॉकेज। तो क्या है? फ्यूल ब्लॉक इन सक्शन पाइप। 64वां, डीजल इंजन में अधिकतम गति को नियंत्रित करने के लिए न्यूमेटिक गवर्नर के साथ FIP पर क्या मुख्य होता है? डायाफ्राम पर वैक्यूम का दबाव, डायाफ्राम स्प्रिंग फोर्स से वापस आता है, मैकेनिकल स्टॉप ऑन कंट्रोल रेक एंड है, स्टॉप लीवर है। तो 64वें का क्या आंसर है? डायाफ्राम पर वैक्यूम दबाव होता है। समय के बाद इंजेक्शन होने का क्या कारण है? स्टार्टिंग प्रणाली में बदलाव, वाल्व खुली स्थिति में, इंजेक्शन टाइमिंग मंद है, एडवांस इंजेक्शन है। तो क्या है? इंजेक्शन टाइमिंग मंद है। समय के बाद इंजेक्शन होने का क्या कारण है? रेडिएटर खालिस्तान पानी का प्रसार करता है निचले टैंक से ऊपरी टैंक तक, ऊपरी टैंक से निचले टैंक तक, इंजन से लोअर टैंक तक, इंजन से पानी पंप तक। तो कहाँ तक करता है? ऊपर टैंक से निचले टैंक तक रेडिएटर का उपयोग किया जाता है ना। तांबा की वो लगी रहती है अंदर। 67वां, एक इंजन के टैपेट में आवाज होने का मुख्य कारण क्या है? कनेक्टिंग रॉड के बियरिंग घिसे हैं, गजन पिन घिसी हुई है, मेन जर्नल बियरिंग घिसी हुई है,
ज़्यादा वॉल्व क्लियरेंस है। तो क्या है, ज़्यादा वॉल्व क्लियरेंस से टैपेट में आवाज़ होने का मुख्य कारण है। फ्लाईव्हील पर क्लच पर रेडियल हेयर लाइन दरारें क्यों होती है? इंजन पर भार न होने के कारण, ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण, ओवरलोड के समय राइडिंग ऑन क्लच के कारण, अधिक गति के कारण। तो क्या है, ओवरलोड के समय राइडिंग ऑन क्लच के कारण। समय राइडिंग ऑन क्लच के कारण। कैम लॉक घिसने से क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक कार्य कुशलता घटेगी, वॉल्वों की खुलने की लंबाई बढ़ेगी, वॉल्व क्लियरेंस बढ़ेगा, इंजन की लाइफ कम होगी। तो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक कार्य कुशलता घटेगी अगर कैम लॉक घिसता है तो। इंजन स्ट्रगलिंग के क्या कारण है? कम लोड पर चलना, कम आरपीएम पे चलना, फ्यूल अप्राप्ति और पार्ट लोड पर चलना। तो 70वें का क्या आंसर बताइए? क्या आंसर है 70वें का? 70वें का क्या आंसर बताइए? फ्यूल की अप्राप्ति इंजन के स्टलिंग का कारण है। इंजन मिस फायरिंग के क्या कारण है? ज़्यादा वॉल्व क्लियरेंस, कम वॉल्व क्लियरेंस, बहुत अधिक गाइड क्लियरेंस, ज़्यादा पिस्टन क्लियरेंस। मिस फायरिंग क्यों होती है इंजन में? कम वॉल्व क्लियरेंस के कारण इंजन में मिस फायरिंग होती है। क्लियरेंस वॉल्यूम ज़्यादा होने से कंबक्शन अधूरा होगा, उच्च संपीड़न दबाव होगा, कम संपीड़न अनुपात होगा, ज़्यादा कंप्रेशन तापमान होगा। तो क्या होगा, कम संपीड़न अनुपात होगा। आउटसाइड माइक्रोमीटर की एनविल का क्या मटेरियल है? ब्रास है, ब्रोंज है, कार्बन है, कार्बाइड है। तो 73वें का क्या आंसर है? आउटसाइड माइक्रोमीटर की एनविल का क्या मटेरियल है? कार्बाइड। क्या है? कार्बाइड। क्या है? कार्बाइड। 73वें का क्या आंसर है? कार्बाइड, A4। हाई एरोप्लेन में, हवाई जहाज में कौन सा इंजन प्रयोग होता है? इनलाइन इंजन, अपोज्ड इंजन, रेडियल इंजन, सिंगल सिलेंडर इंजन। तो कौन सा प्रयोग होता है? रेडियल इंजन। एक सिंगल सिलेंडर इंजन प्रयोग में संतुलित करने के लिए ली काउंट वेट जोड़ा जाता है। सिलेंडर इंजन में काउंटर वेट जोड़ा जाता है, क्यों? फॉर बैलेंसिंग सिंगल सिलेंडर इंजन अ काउंटर वेट इज एडेड टू। हाँ, एक सिंगल सिलेंडर इंजन प्रयोग में संतुलित करने के लिए काउंटर वेट किस में जोड़ा जाता है? पिस्टन में, कनेक्टिंग रॉड में, क्रैंक सॉफ्ट में और पिस्टन पिन में। तो किस में जोड़ा जाता है? क्रैंक सॉफ्ट में। किस में जोड़ा जाता है? क्रैंक सॉफ्ट में। तो यही हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं फिर हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के। तो यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।